नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोथेराप्टिक्स। इस सब्जेक्ट में हमारा जो टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें दिए हुए डिसऑर्डर्स के बारे में। उसमें से कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में जैसे कि एपिलेप्सी, पार्किंसंस डिसीज, अल्जाइमर डिसीज, ऐसे डिसऑर्डर्स के बारे में हमने लास्ट वीडियोज़ में देख लिया है, उनकी डिटेल स्टडी की है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं जो कि है स्ट्रोक। स्ट्रोक के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, इसकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। A stroke happens when blood flow to a part of the brain stops and it is sometimes called a brain attack। तो ब्लड फ्लो, हमारे ब्रेन में जो ब्लड फ्लो होता है वो स्टॉप हो जाता है, वो रुक जाता है, उस समय स्ट्रोक आता है। और इसको कभी कभी ब्रेन अटैक भी कहा जाता है। हमारे ब्रेन में जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाने की वजह से स्ट्रोक ऑकर होता है, स्ट्रोक आता है। इसी को हम ब्रेन अटैक भी कहते हैं। डेफिनेशन देखेंगे स्ट्रोक की। अ स्ट्रोक इज अ रैपिड लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। तो स्ट्रोक ये क्या है? रैपिड लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन। यहाँ पर हमारे ब्रेन फंक्शन का रैपिड लॉस होता है, हमारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड सप्लाई में, हमारे ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई होता है उसमें डिस्टर्बेंस आने की वजह से, वो स्टॉप होने की वजह से हमारे जो ब्रेन के फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाते, जिसकी वजह से स्ट्रोक आता है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई स्ट्रोक की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। तो स्ट्रोक के यहाँ पर हम टाइप देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 टाइप दिए गए हैं स्ट्रोक के। सबसे पहला है इस्चेमिक स्ट्रोक, दूसरा है हेमोरेजिक स्ट्रोक, तीसरा है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, जिसको हम TIAs बोलते हैं। तो ये तीनों स्ट्रोक यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, 1 बाय 1 इनके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, तीनों के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में पढ़ेंगे। इस्चेमिक स्ट्रोक मतलब क्या होता है? इस्चेमिक स्ट्रोक इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्ट्रोक। अबाउट 80% ऑफ स्ट्रोक आर इस्चेमिक स्ट्रोक। तो इस्चेमिक स्ट्रोक जो होता है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है स्ट्रोक का, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पर दिया गया है 80% स्ट्रोक जो होते हैं वो इस्चेमिक स्ट्रोक ही होते हैं। दिस टाइप ऑफ स्ट्रोक इज कॉज बाय ब्लॉकेज और नैरोविंग ऑफ द आर्टरीज दैट प्रोवाइड ब्लड टू द ब्रेन। तो ये जो स्ट्रोक आता है ये किसकी वजह से आता है? हमारे ब्रेन में जो ब्लड प्रोवाइड करने वाली आर्टरीज होती है वो ब्लॉक होने की वजह से या फिर नैरो होने की वजह से इस तरीके का स्ट्रोक देखा जाता है, इस तरीके का स्ट्रोक आता है, रिजल्टिंग इन इस्चेमिया। तो इस तरीके का स्ट्रोक आता है। तो ये किस तरीके का होता है? इस्चेमिया, इस्चेमिक स्ट्रोक होता है। इस्चेमिक स्ट्रोक मतलब सीवियरली रिड्यूस ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है? दिस ब्लॉकेज आर ऑफ्टेन कॉज बाय ब्लड क्लॉट्स। तो ये जो ब्लॉकेज है ये ब्लड क्लॉट की वजह से भी ऑकर हो सकते हैं। क्लॉट्स कैन बी कॉज बाय फैटी डिपॉजिट विद इन द आर्टरीज कॉल्ड प्लेग। ये जो क्लॉट्स होते हैं ये फैटी डिपोजिशन की वजह से भी हो सकते हैं। हमारे आर्टरीज में फैटी डिपोजिशन होता है, उसकी वजह से भी क्लॉट्स फॉर्म हो सकते हैं, जिसको हम प्लेग बोलते हैं। तो आप इमेजेस देख सकते हैं। सबसे पहले इमेज में प्लेग है, जो फैटी डिपोजिशन हम बोलते हैं वो सबसे पहली इमेज में है, और सेकंड इमेज में ब्लड क्लॉट है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। और सबसे पहली इमेज में फैटी डिपोजिशन है, ये इस तरीके से हमारे आर्टरी में फंस जाता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपरली नहीं होता। देन नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन इस्चेमिक स्ट्रोक इंक्लूड। तो यहाँ पर हमें कुछ टाइप्स दिए गए हैं स्ट्रोक के, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है थ्रोम्बिक स्ट्रोक, दूसरा है इम्बोलिक स्ट्रोक। तो इनके बारे में देखते हैं। थ्रोम्बिक स्ट्रोक मतलब क्या होता है, इम्बोलिक स्ट्रोक मतलब क्या होता है, वो देखते हैं। सबसे पहला है थ्रोम्बिक स्ट्रोक। अ थ्रोम्बिक स्ट्रोक ऑकर्स व्हेन अ ब्लड क्लॉट दैट इज द थ्रोम्बस फॉर्म इन वन ऑफ द आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू योर ब्रेन। तो थ्रोम्बिक स्ट्रोक कब आता है? जब कोई भी ब्लड क्लॉट हो गया, जिसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं।
तो कोई भी ब्लड क्लॉट हमारे किसी एक आर्टरी में जो है वो ऑकर हो गया, वहां पर तैयार हो गया, जो कि हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है उसमें ब्लड क्लॉट फॉर्म हो गया, तो उस कंडीशन में थ्रोम्बिक स्ट्रोक आता है। ब्लड फ्लो रिड्यूस होने की वजह से थ्रोम्बिक स्ट्रोक आता है। अ क्लॉट में बी कॉज्ड बाय फैटी डिपॉजिट दैट इज द प्लेक that built up in the arteries and cause reduced blood flow। तो जो क्लॉट होता है वो फैटी डिपोजिशन की वजह से कॉज हो सकता है, जो कि हमारे आर्टरीज में बिल्डअप होता है और ब्लड फ्लो को रिड्यूस करता है। तो इस तरीके से ये हो गया थ्रोम्बिक स्ट्रोक। देन नेक्स्ट है इम्बोलिक स्ट्रोक। इम्बोलिक स्ट्रोक मतलब क्या होता है? एंड इम्बोलिक स्ट्रोक occurs when a blood clot or other debris form away from your brain, commonly in your heart, and it's swept through your bloodstream to lodge in narrower brain arteries। This type of blood clot is called an embolus। तो embolus stroke कब आता है? जब कोई ब्लड क्लॉट या फिर कोई भी दूसरा डिब्रिस हो गया जो कि हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, जो कि हमारे ब्लड में फॉर्म हो रहा है, हमारे ब्रेन में नहीं फॉर्म होता, हमारे ब्रेन से बहुत दूर फॉर्म होता है। जैसे कि हमारे हार्ट में हो गया, वो जो ब्लड क्लॉट है वो हमारे हार्ट में ही फॉर्म हो रहा है, पर वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे ब्रेन के नैरो आर्टरीज में चला गया। हमारे ब्लड के थ्रू वो हमारे नैरो आर्टरीज के पास चला गया और आर्टरीज छोटी होने की वजह से वो वहां पर फंस गया, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो गया। तो इस कंडीशन में इम्बोलिक स्ट्रोक आता है, इसको हम इम्बोलस बोलते हैं। इस टाइप के ब्लड क्लॉट को हम इम्बोलस बोलते हैं और तब जो स्ट्रोक आता है उसको हम इम्बोलिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो इस तरीके से ये इम्बोलिक स्ट्रोक हो गया। देन हमारा सेकंड टाइप है हीमोरेजिक स्ट्रोक। तो हीमोरेजिक स्ट्रोक मतलब क्या होता है? Hemorrhagic stroke occur when a blood vessel in your brain ruptures। This include। तो hemorrhagic stroke कब आता है? जब हमारी blood vessel जो है वो rupture हो जाती है, हमारी blood vessel टूट जाती है, उस कंडीशन में hemorrhagic stroke आता है। इसमें क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहला है अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज द हाइपरटेंशन। बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल हाइपरटेंशन हो गया तो उस कंडीशन में हमारी ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, जिसकी वजह से हीमोरेजिक स्ट्रोक आता है। देन नेक्स्ट है बी ओवर ट्रीटमेंट विथ एंटीकोआगुलेंट्स, दैट इज द ब्लड थिनिंग मेडिकेशन। ब्लड थिनिंग मेडिकेशन के साथ ओवर ट्रीटमेंट कर लिया, ज्यादा ही ले लिया, तो उस कंडीशन में हीमोरेजिक स्ट्रोक आ सकता है। ट्रॉमा की वजह से हीमोरेजिक स्ट्रोक आ सकता है। एन्यूरिज्म मतलब वीकनेस इन ब्लड वेसल वॉल, जो हमारी ब्लड वेसल की वॉल्स है उनमें वीकनेस है, तो उस कंडीशन में वो रप्चर हो सकती है, फट सकती है, तो उस कंडीशन में हीमोरेजिक स्ट्रोक आता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी जो ब्लड वेसल है वो रप्चर हो गई है और आपका जो ब्लड है वो उस ब्लड वेसल से बाहर आपकी टिश्यू में जा रहा है, तो इस कंडीशन को हम हीमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है? द मोस्ट कॉमन हीमोरेजिक स्ट्रोक इंक्लूड। तो हीमोरेजिक स्ट्रोक के भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहला है इंट्रासेरेब्रल हीमोरेज और दूसरा है सब एरेक्नॉइड हीमोरेज। तो इंट्रासेरेब्रल हीमोरेज मतलब क्या होता है, सब एरेक्नॉइड हीमोरेज मतलब क्या होता है, वो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंट्रासेरेब्रल हीमोरेज के बारे में। इंट्रासेरेब्रल हीमोरेज इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोरेजिक स्ट्रोक and occurs when brain tissue is flooded with blood after an artery in the brain burst। तो इंट्रासेरेब्रल हीमोरेज जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप होता है हीमोरेजिक स्ट्रोक का, और ये कब ऑकर होता है? जब हमारा ब्रेन टिश्यू जो है वो ब्लड के साथ फ्लोडेड, मतलब हमारे ब्रेन टिश्यू में पूरी तरह ब्लड भर गया हो, क्योंकि हमारे ब्रेन की आर्टरी जो है वो ब्रस्ट हो गई है, वो रप्चर हो गई है, टूट गई है, उसकी वजह से जो हमारा ब्लड है पूरे हमारे ब्रेन के टिश्यू में चला जाता है, तो उस कंडीशन में हमें इंट्रासेरेब्रल हीमोरेज आता है। ये हीमोरेजिक स्ट्रोक का एक टाइप है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है? इन एन इंट्रासेरेब्रल हीमोरेज a blood vessel in the brain bursts and spills into the surrounding brain tissue damaging brain cells। तो इंट्रासेरेब्रल हीमोरेज में क्या होता है, जो ब्लड वेसल होते हैं हमारे ब्रेन की वो ब्रस्ट हो जाती है, हमारे पूरे ब्रेन टिश्यू में जो ब्लड है वो चला जाता है, ब्लड स्पिल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और इसके कॉजेज क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, ट्रॉमा, वैस्कुलर मैलफॉर्मेशंस, यूज ऑफ ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस एक्सेट्रा। तो ये कॉजेज होते हैं इंट्रासेरेब्रल हीमोरेज के। देन नेक्स्ट है
सब एरेक्नॉइड हीमोरेज। तो सब एरेक्नॉइड हीमोरेज मतलब क्या होता है? सब एरेक्नॉइड हीमोरेज इज द सेकेंड टाइप ऑफ हीमोरेजिक स्ट्रोक एंड इज लेस कॉमन। तो ये दूसरा टाइप है हीमोरेजिक स्ट्रोक का और लेस कॉमन है, मतलब ये ज्यादा कॉमन नहीं है, ये ज्यादातर नहीं देखा जाता। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रोक ब्लीडिंग ऑकर्स इन द सब एरेक्नॉइड स्पेस, द एरिया बिटवीन द ब्रेन एंड द थिन टिश्यू दैट कवर्ड इट। तो ये जो स्ट्रोक होता है, इस टाइप का जो स्ट्रोक होता है, इसमें क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है वो हमारे सब एरेक्नॉइड स्पेस में होती है। जो हमारी सब एरेक्नॉइड स्पेस मतलब कौन सी? जो हमारे लेयर्स होते हैं ब्रेन के, उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसको हम सब एरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं। तो उस स्पेस में ब्लीडिंग ऑकर होती है, ब्लीडिंग होती है की वजह से उसको हम सब एरेक्नॉइड हीमोरेज बोलते हैं। इन द सब एरेक्नॉइड हीमोरेज एन आर्टरी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ योर ब्रेन burst and spills into the space between the surface of your brain and your skull। तो सब एरेक्नॉइड हीमोरेज में क्या होता है, जो आर्टरी होती है वो सरफेस के ऊपर या फिर सरफेस के पास होती है, वो ब्रेन की आर्टरी ब्रस्ट हो जाती है और जो भी ब्लड है वो स्पिल करती है, पूरा हमारा ब्लड उस स्पेस के बिटवीन में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से हीमोरेजिक स्ट्रोक आता है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है? दिस ब्लीडिंग इज ऑफ्टन सिग्नल बाय अ सडन सीवियर हेडेक। तो इस तरीके की अगर ब्लीडिंग होती है तो हमें सिग्नल मिलता है, हमें अचानक से बहुत ज्यादा सर दर्द होने लगता है। तो इस तरीके से ये सब एरेक्नॉइड हीमोरेज हो गया, हीमोरेजिक स्ट्रोक का एक टाइप हो गया। देन नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप, सी ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। तो ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक मतलब क्या होता है? TIAs are different from both kind of stroke because the flow of blood to the brain is only briefly interrupted। तो ये जो ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक है ये थोड़ा डिफरेंट है दोनों टाइप के स्ट्रोक से। दोनों जो स्ट्रोक हमने देखे उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जो ब्लड फ्लो है वो ज्यादा इंटरप्ट नहीं होता, बहुत कमली ब्रीफली इंटरप्ट होता है। अ ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक समटाइम नोन एज मिनी स्ट्रोक। तो ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक को मिनी स्ट्रोक भी कहा जाता है। इट इज अ टेम्पररी पीरियड ऑफ सिम्टम्स सिमिलर टू इस्चेमिक स्ट्रोक इन दैट दे आर ऑफ्टन कॉज्ड बाय ब्लड क्लॉट्स और अदर डेब्रिस। तो इस्चेमिक स्ट्रोक की तरह ही सिमिलर सिम्टम्स होते हैं ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक में। यहाँ पर भी ब्लड क्लॉट की वजह से या फिर अदर डेब्रिस की वजह से ही ब्लड फ्लो जो है वो इंटरप्ट होता है, ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस होता है। अ टेम्पररी डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन कॉज ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक विच में लास्ट एज लिटिल एज 5 मिनट। तो ये ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक में टेम्पररी ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी होता है, टेम्पररी ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। तो ये जो टेम्पररी डिक्रीज होता है ब्लड सप्लाई में हमारे ब्रेन के पार्ट में, इसकी वजह से ही ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक आता है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक रहता है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है? Like an ischemic stroke, a transient ischemic attack occurs when a blood clot or debris blocks blood flow to a part of your nervous system but there is no permanent tissue damage। तो ischemic attack की तरह ही transient ischemic attack में क्लॉट या फिर डेब्रिस ऑकर होता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में ब्लड फ्लो को ब्लॉक करता है, पर वहां पर कोई परमानेंट टिश्यू डैमेज नहीं होता। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक होता है। तो इस तरीके से तीनों टाइप हमने देख लिए वन बाय वन स्ट्रोक के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इटियोलॉजी, कॉजेज क्या होते हैं स्ट्रोक के। स्ट्रोक कैन बी कॉज ड्यू टू, स्ट्रोक किससे हो सकता है? अ स्ट्रोक मे बी कॉज बाय ब्लॉक्ड आर्टरी, ये ब्लॉक आर्टरी की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। द लीकिंग और ब्रस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल, जिसको हम बोलते हैं हीमोरेजिक स्ट्रोक। लीकिंग और ब्रस्टिंग मतलब आपकी जो ब्लड वेसल है वो टूट जाती है, उस कंडीशन में हीमोरेजिक स्ट्रोक आता है। तो ये एक कॉज हो गया। द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रोक हैव डिफरेंट कॉज, अलग अलग स्ट्रोक के अलग अलग कॉज होते हैं। हाउएवर स्ट्रोक इज मोर लाइकली टू अफेक्ट पीपल इफ दे हैव फॉलोइंग रिस्क फैक्टर्स। यहाँ पर हमें कुछ रिस्क फैक्टर्स दिए गए हैं। ऐसे पीपल्स में अगर उनमें इस तरीके के रिस्क फैक्टर्स दिखते हैं तो ऐसे पीपल में ज्यादातर स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं। तो कौन से रिस्क फैक्टर्स है वो देखते हैं। सबसे पहला है बीइंग एज 55 ईयर्स और ओल्डर। अगर 55 ईयर्स के है कोई पर्सन या फिर उससे ज़्यादा बड़े तो उनमें ज़्यादा रिस्क होता है स्ट्रोक आने के। देन नेक्स्ट है
अ पर्सन और फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, तो फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रोक की तो उस कंडीशन में स्ट्रोक आते हैं। एंड इनएक्टिव लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल इनएक्टिव है तो उस कंडीशन में भी स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं। डी, अ टेंडेंसी टू ड्रिंक हेविली, स्मोक एंड यूज इलिसाइट ड्रग, अगर कोई पर्सन है जो कि हेविली ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है या फिर कोई इलिसाइट ड्रग मतलब एडिक्टेड ड्रग ले रहा है, तो उस कंडीशन में भी स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं। तो ये इटियोलॉजी हो गई स्ट्रोक की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, स्ट्रोक किस तरीके से ऑकर होता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, रिड्यूस सेरेब्रल ब्लड फ्लो, हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एटीपी डिप्लेशन। अब ब्लड का काम क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंचाना, हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच गया तो ऑक्सीजन के थ्रू एटीपी फॉर्मेशन होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है तो उनको एनर्जी मिलती है। पर ब्लड फ्लो रिड्यूस होने की वजह से जो एटीपी है उसका डिप्लेशन हो जाता है, मतलब एटीपी की कमी हो जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूरोकेमिकल इंजुरी एंड न्यूरो इन्फ्लामेटरी इंजुरी ऑकर होती है हमारे ब्रेन में। और न्यूरोकेमिकल इंजुरी मतलब जो हमारे केमिकल्स होते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते, इन्फ्लामेशन आ जाती है हमारे ब्रेन में। जब एटीपी ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सेल डैमेज होने लगते हैं और न्यूरॉन की डेथ होने लगती है। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक, हमारा ब्रेन सही से काम ही नहीं कर पाता तो इसी को हम स्ट्रोक बोलते हैं। इस तरीके से स्ट्रोक ऑकर होता है, ये पैथोफिजियोलॉजी होती है स्ट्रोक की। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब सिम्टम्स देखेंगे स्ट्रोक के। सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहला है ट्रबल विथ स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बात करने में या फिर किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होना। सेकंड है पैरालिसिस और नमनेस ऑफ द फेस, आर्म और लेग, तो फेस के या फिर आर्म के या फिर लेग के पैरालिसिस हो जाना या फिर नमनेस आना उनमें। थर्ड विजुअल इफेक्ट, सडन ब्लड और ब्लैकेंड विजन इन वन और बोथ आईज, तो विजुअल इफेक्ट होते हैं, सडनली ब्लड विजन आता है या फिर ब्लैक इन विजन आता है, ब्लैक कलर का विजन आता है एक या फिर दोनों आईज में। देन फोर्थ है हेडेक, हेडेक होने लगता है। फिफ्थ है ट्रबल विथ वॉकिंग, चलने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस दिखते हैं स्ट्रोक में। देन नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस किस तरीके के आते हैं, सबसे पहला है सेरेब्रल स्वेलिंग दैट इज द एडेमा, हमारे ब्रेन में स्वेलिंग आने लगती है। सेकंड है इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, हमारा जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। थर्ड इंट्रासेरेब्रल हीमोरेज, हीमोरेज मतलब वही हमारे ब्रेन में टोटली ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, इंट्रासेरेब्रल हीमोरेज हो जाता है। फोर्थ सीजर आते हैं, सीजर्स आ सकते हैं, सीजर ऑकर होते हैं स्ट्रोक की वजह से। फिफ्थ है पैरालिसिस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी दैट इज द हेमीपैरेसिस एंड स्पीच प्रॉब्लम्स में ऑकर, तो हमारे वन साइड बॉडी के वन साइड में पैरालिसिस ऑकर हो सकता है जिसको हम हेमीपैरेसिस बोलते हैं, और स्पीच प्रॉब्लम्स भी ऑकर हो सकते हैं। तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं स्ट्रोक में। देन नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो स्ट्रोक को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन सी टेस्ट परफॉर्म की जाती है वो देखते हैं। सबसे पहले एमआरआई स्कैन किया जाता है, देन सीटी स्कैन भी किया जाता है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। देन नेक्स्ट है थर्ड सेरेब्रल एंजियोग्राम किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, टू गेट अ डिटेल लुक एट द आर्टरीज इन द नेक एंड ब्रेन, तो सेरेब्रल एंजियोग्राफी ये आर्टरीज को, हमारे ब्रेन और नेक के आर्टरीज को डिटेल में देखने के लिए सेरेब्रल एंजियोग्राम किया जाता है। देन फोर्थ है कैरोटिड अल्ट्रासाउंड, कैरोटिड अल्ट्रासाउंड मतलब क्या होता है, अ कैरोटिड अल्ट्रासाउंड also called as carotid duplex can show fatty deposits that is the plaque in your carotid artery which supply the blood to your face, neck and brain, तो हमारे ब्रेन में, फेस में, नेक में जो भी ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है जो कि हम कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, उसमें कोई फैटी डिपोजिशन तो नहीं है, ये देखने के लिए कैरोटिड डुप्लेक्स स्कैन, जिसी को हम कैरोटिड अल्ट्रासाउंड कहते हैं, ये किया जाता है। देन नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम मतलब इट कैन फाइंड द सोर्स ऑफ द क्लॉट्स इन द हार्ट, तो हमारे हार्ट में कोई क्लॉट है तो उसको ये फाइंड करता है। दिस क्लॉट्स में ट्रैवल टू ब्रेन एंड कॉज अ स्ट्रोक, तो ये जो क्लॉट्स होते हैं ये हमारे ब्रेन तक ट्रैवल करते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू और हमें स्ट्रोक कॉज कर सकते हैं, तो इसीलिए इकोकार्डियोग्राम किया जाता है। तो इस तरीके से ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं
स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्ट्रोक को डायग्नोस करने के लिए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, हम स्ट्रोक का किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखेंगे, मतलब विदाउट मेडिकेशन। लाइफस्टाइल चेंजेस कांट प्रिवेंट ऑल स्ट्रोक, तो लाइफस्टाइल चेंजेस जो है वो सारे स्ट्रोक को प्रिवेंट नहीं कर सकती। दिस चेंजेस इंक्लूड द फॉलोइंग, पर कुछ अमाउंट में इसको कम कर सकती है। तो यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस दिए गए हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस, जो कि आपको करना है। क्विट स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग बंद करनी है। सेकंड, लिमिट अल्कोहल यूज, अल्कोहल यूज को कम करना है, लिमिट में रखना है। देन थर्ड है कीप अ मॉडरेट वेट, आपका जो वेट है वो मॉडरेट रखना है। फोर्थ, गेट रेगुलर चेकअप्स, आपको स्ट्रोक आते हैं तो उस कंडीशन में आपको रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए। देन नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखेंगे स्ट्रोक का। ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रोक डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रोक, तो ये स्ट्रोक के टाइप पे डिपेंड होता है कि ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहला इस्चेमिक एंड ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक के लिए किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है वो सबसे पहले देखेंगे। सिंस अ ब्लड क्लॉट और ब्लॉकेज इन द ब्रेन कॉज दिस स्ट्रोक टाइप्स, दे आर लार्जली ट्रीटेड विथ सिमिलर टेक्निक्स, दे कैन इंक्लूड। तो ये जो इस्चेमिक स्ट्रोक है या फिर ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक है, इनमें सेम तरीके से ये इनके कॉजेज सेम होते हैं, ब्लड क्लॉट ऑकर होने की वजह से या फिर ब्लॉकेज होने की वजह से इस तरीके के स्ट्रोक आते हैं। तो ये सिमिलर टेक्निक से ही ट्रीट किए जाते हैं, तो दोनों के साथ में ही देखेंगे इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहला है क्लॉट ब्रेकिंग ड्रग, तो क्लॉट ब्रेकिंग ड्रग में क्या होता है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग कैन ब्रेक अप ब्लड क्लॉट्स इन ब्रेन आर्टरीज। जो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स होते हैं वो ब्रेन आर्टरीज में से ब्लड क्लॉट को तोड़ देते हैं, ब्रेक करते हैं, विच स्टिल स्टॉप द स्ट्रोक, जो स्ट्रोक को रोकता है, एंड रिड्यूस डैमेज द ब्रेन, ब्रेन को डैमेज होने से रिड्यूस करता है। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर टीपीए और अल्टेप्लेस 4, तो ये एग्जाम्पल्स है क्लॉट ब्रेकिंग ड्रग्स के। देन नेक्स्ट है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी में क्या किया जाता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर अ डॉक्टर इंसर्ट अ कैथेटर इनटू अ लार्ज ब्लड वेसल इनसाइड योर हेड, तो हमारे हेड के ब्लड वेसल में एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। इस प्रोसीजर में दे देन यूज अ डिवाइस टू पुल अ क्लॉट आउट ऑफ द वेसल, देन उस कैथेटर में एक डिवाइस अटैच रहता है, उस डिवाइस की हेल्प से ब्लड क्लॉट को बाहर निकाला जाता है। दिस सर्जरी इज मोस्ट सक्सेसफुल इफ इट इज परफॉर्म 6 to 24 आवर्स आफ्टर द स्ट्रोक बिगिंस, तो ये सक्सेसफुल होती है, मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी होती है अगर स्ट्रोक आने के 6 to 24 आवर के बाद ये सर्जरी परफॉर्म की, तो ये मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी होती है स्ट्रोक को रोकने की। तो ये हो गई मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। देन नेक्स्ट है स्टेंट्स, तो स्टेंट्स में क्या यूज किया जाता है, इफ अ डॉक्टर फाइंड्स वेयर आर्टरी वॉल्स हैव वीकेंड, दे मे परफॉर्म अ प्रोसीजर टू इन्फ्लेट द नैरो आर्टरी एंड सपोर्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरी विथ स्टेंट्स। तो स्टेंट्स मतलब ये एक तरीके का डिवाइस होता है जो कि जिसमें क्या किया जाता है, अगर हमारी आर्टरी जो है वो वीक है तो उस कंडीशन में हमारी आर्टरी में एक डिवाइस है वो ऐड किया जाता है जो कि हमारे आर्टरी को नैरो होने से रोकता है, वो हमारे आर्टरी को टाइटली ऐसे ओपन रखता है, वो हमारे आर्टरी को सपोर्ट देता है, हमारे आर्टरी वॉल्स को सपोर्ट देता है, जिसको हम स्टेंट बोलते हैं। तो ये एक प्रोसीजर होती है जब आर्टरी नैरो हो जाती है तब। देन नेक्स्ट है सर्जरी, सर्जरी की जाती है in a rare instances that other treatments don't work, surgery can remove a blood clot and plaques from the arteries। अगर कोई ट्रीटमेंट वर्क नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में ब्लड क्लॉट या फिर प्लेक को आर्टरीज में से निकाला जाता है सर्जरी के थ्रू, तो ये एक ऑप्शन होता है। देन नेक्स्ट है हीमोरेजिक स्ट्रोक, हीमोरेजिक स्ट्रोक के बारे में देखेंगे, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। हमने अभी तक ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक और इस्चेमिक स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के बारे में देखा, अब हम हीमोरेजिक स्ट्रोक के बारे में देखेंगे। स्ट्रोक कॉज बाय ब्लीड्स और लीक्स इन द ब्रेन रिक्वायर डिफरेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज, तो स्ट्रोक जो कि ब्लीडिंग की वजह से, मतलब हमारे ब्रेन टिश्यू में लीक होने की वजह से, ब्लड लीक होने की वजह से हुआ है, आया है, तो उस कंडीशन में उसके लिए अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट्स फॉर हीमोरेजिक स्ट्रोक इंक्लूड, तो यहाँ पर हमें ट्रीटमेंट दिया गया है हीमोरेजिक स्ट्रोक के लिए। सबसे पहला मेडिकेशंस, मेडिसिन्स आर गिवन टू मेक अ ब्लड क्लॉट, तो ब्लड
क्लॉट फॉर्म होने के लिए हेमोरेजिक स्ट्रोक में मेडिसिन दिया जाता है, क्योंकि जब हमारी आर्टरी ब्रस्ट हो जाती है, टूट जाती है, तो उस कंडीशन में वहां पर ब्लड क्लॉट फॉर्म हो और ब्लड क्लॉट फॉर्म होके वहां से जो ब्लड हमारा टिश्यू में एंटर हो रहा है वो रुक जाए। ये चीज करने के लिए ब्लड क्लॉट फॉर्म होने की मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है। पेशेंट में अल्सो भी प्रिस्क्राइब ड्रग्स दैट कैन, और पेशेंट को ऐसे भी ड्रग्स दिए जाते हैं जो कि फर्स्ट रिड्यूस ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने वाले ड्रग्स दिए जाते हैं। सेकंड, लोअर द प्रेशर इन योर ब्रेन में जो प्रेशर है उसको कम करने वाले ड्रग दिए जाते हैं। थर्ड, प्रिवेंट सीजर्स को प्रिवेंट करने वाले ड्रग्स दिए जाते हैं। फोर्थ, प्रिवेंट ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन, मतलब ब्लड वेसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको प्रिवेंट करने वाले ड्रग दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट है कॉइलिंग मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर डॉक्टर गिव अ लॉन्ग ट्यूब टू द एरिया ऑफ हीमोरेज वीकेंड ब्लड वेसल। तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रोसीजर के टाइम पे जो डॉक्टर है वो एक लॉन्ग ट्यूब जो है वो इंसर्ट करता है जहां पर ब्लड वेसल वीक है, उस एरिया में लॉन्ग ट्यूब इंसर्ट करता है। देन दे इंस्टॉल अ कॉइल लाइक डिवाइस इन द एरिया वेयर द आर्टरी वॉल इज वीक। जहां पर आर्टरी वॉल वीक है उस एरिया में वो एक कॉइल लाइक डिवाइस जो है वो इंस्टॉल कर देते हैं। दिस ब्लॉक ब्लड फ्लो टू द एरिया रिड्यूसिंग ब्लीडिंग, जिसकी वजह से ये ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देता है उस एरिया में, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रिड्यूस हो जाती है। तो ये स्टेंट की तरह ही है। देन नेक्स्ट है फोर्थ, क्लैंपिंग मतलब टू प्रिवेंट एडिशनल ब्लीडिंग अ सर्जन में प्लेस अ टीनी क्लैंप एट द बेस ऑफ द एन्यूरिज्म, मतलब जो एरिया है जहां से ब्लड फ्लो हो रहा है उस एरिया में एक टीनी क्लैम्प जो है वो सर्जन प्लेस कर देता है एडिशनल ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। दिस कट ऑफ ब्लड सप्लाई एंड प्रिवेंट्स अ पॉसिबल ब्रोकन ब्लड वेसल और न्यू ब्लीडिंग। ब्लड सप्लाई को प्रिवेंट करते हैं और जो भी पॉसिबल ब्रोकन ब्लड वेसल है या फिर न्यू ब्लीडिंग है उसको प्रिवेंट करते हैं। तो इस तरीके से ये क्लैंपिंग की प्रोसेस हो गई। तो इस तरीके से ये हो गया आपका स्ट्रोक, इसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल स्टडी की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी का जो आपका नेक्स्ट डिसऑर्डर है, जितने भी आपके बचे हुए हैं डिसऑर्डर, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।